बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स के लिए 2.4 के तीसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अगर आप लोग स्मार्ट सिलेबस के निशानात नहीं लगा चुके तो प्लीज़ निशानात लगा लीजिए। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 21 एंड 22। हमने पहले लेक्चर में पहले 6 क्वेश्चंस कवर किए थे, दूसरे लेक्चर में अगले 6 क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें से दो सवालात थे। तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था और एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके मैंने कहा था कि वो आप लोगों ने खुद करना है। आज हमारे ये 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये हमारा होमवर्क और ये भी हमारा होमवर्क और ये सिर्फ एक क्वेश्चन क्लास वर्क है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो आज 2 क्वेश्चंस करवाऊँगा। मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो 17वां क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा रहा हूँ। उस तरीक़ाकार के मुताबिक आपका ये 15वां क्वेश्चन हो जाएगा और 13वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको फिर सॉल्व कराऊंगा। यानी जो होमवर्क है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और क्लास वर्क आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए अपने पास दोनों क्वेश्चंस लिख कर रख लिए थे, 1 + 64 u क्यूब और z क्यूब + 125। जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने टाइम बचाने के लिए क्वेश्चंस लिख के रख लिए थे तो मुझे वो प्रोग्राम्स याद आ जाते हैं जिनके अंदर कुक्स जो हैं वो अपनी सब्जियां काट के पहले रख लेते थे और बोलते थे कि ये हमने उबाल के रख लिए वगैरह वगैरह। बट उस तरीके से तो शायद वो कोई रेसिपी के अंदर चीज़ छुपा जाते थे, लेकिन आई होप मैंने कोई चीज़ ऐसी छुपाई नहीं होगी जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो। पर मैं ये 17 क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद 15 क्वेश्चन का सिर्फ एक स्टेप लिखूंगा और वो क्वेश्चन मैं वहाँ पर एंड कर दूंगा। मैंने उसी पेज को इस्तेमाल किया है ताकि सिमिलरिटीज़ वगैरह बताने में आसानी रहे, मुझे आपको भी आसानी से समझ आ जाए और सबसे बड़ी बात मेरा पेज भी बच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फार्मूले की शक्ल बनाने लगा हूँ। इस पावर 3 को देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये z ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी, कि पावर जो है वो पावर 3 को देख के पता चल रहा है कि क्यूब का फार्मूला लगेगा। वैसे भी इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्यूब के फार्मूलाज ही अप्लाई किए हैं। एक्चुअली यही वजह है जिस वजह से मैं आप लोगों को ये सवालात थोड़े थोड़े करवा रहा हूँ, छोटा छोटा लेक्चर हो रहा है। उसकी वजह ही ये है कि जब ऊपर लिखा हुआ आता है तज्ज़ीह कीजिए तो आपको ज़ुबानी पहचान नहीं होती कि कौन सा फार्मूला। ये तो हमें पता है, हम 2/4 कर रहे हैं, करते करते हमें पता है क्यूब का फार्मूला ही चलता आ रहा है। लेकिन जब 2/3, 2/4, 2/5 सारे करने के बाद इकट्ठे हो जाएंगे सवालात जहन के अंदर और उस सवाल पे लिखा होगा सिर्फ ये कि तज्ज़ीह कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, तो उससे में आपको ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर तरीक़ाकार कौन सा इस्तेमाल होगा तज्ज़ीह करने का। तो वो अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, फार्मूलाज याद किए होंगे, आई होप आप तभी याद रख सकते हैं। बहरहाल पावर 3 देखकर क्यूब का फार्मूला गेस करते हुए मैंने क्यूब का फार्मूला यहाँ पर बना लिया है। देखिए ये z का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब करते हुए 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। अब यहाँ आपका ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, मैं यहाँ बीच में वो फार्मूला लिख रहा हूँ, सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब ये z क्यूब प्लस 5 क्यूब जो है ये लेफ़्ट साइड हमारे पास मौजूद है, यानी a की रकम z है और b की रकम 5 है, तो वो हमने राइट साइड पर अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ इम्प्लाइज का निशान डाल रहा हूँ, यहाँ फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। a प्लस बी लिखना है यानी z प्लस 5 आ जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर है यानी a की वैल्यू यहाँ z है तो z स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी है यानी z के साथ आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 125 ना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद b स्क्वायर है तो b की वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर आपने लिख दिया। अब दोबारा करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ फ़र्क ये था वो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ था, यहाँ प्लस वाला, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को करवा दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना हो। तो ये z प्लस 5 बच गया। ठीक है, और इस तरफ ये तो एज इट इज़ ही रहा बेसिकली, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इस तरफ z स्क्वायर हो गया, 5z हो गया और ये 5 का स्क्वायर जो है ये आपका 25 हो गया। ठीक है, तो इसके साथ आपका सवाल ख़त्म हो गया और सवाल नंबर 17 का हमारा फाइनल आंसर आ गया z प्लस 5 ये एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, तो अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं तो अगेन क्यूब देखकर हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा तो 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है और 64u क्यूब के लिए हम 4u होल क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 4u होल क्यूब लिखेंगे 64u क्यूब को। अब ये अगेन इसी शक्ल में बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, जिस पर यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ ऊपर भी किया था, यहाँ माइनस के फार्मूलाज अप्लाई किए थे, तो आपने ये वाली रकम जो है इसको अब आगे खुद से सॉल्व कर लेना है इसी प्रोसीजर के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पर कॉपी आपके सामने रखी है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए
और उसके बाद जो है वो अपने ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ये अपने पास नोट कर लिया होगा। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ और मेरे पास आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम 13 नंबर क्वेश्चन से लेके 17 नंबर क्वेश्चन तक आज का सेक्शन कवर कर रहे हैं। उसमें हमारे 3 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 15 को हल्का सा समझा है, 17 को पूरा किया है और 13वां सवाल जो है वो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 13वें सवाल की रकम है x12 माइनस y12। अच्छा, एक्सरसाइज तो क्यूब की है, ठीक है, लेकिन यहाँ नोट कीजिए कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी दो तरह से लिखनी हो सकती है। x12 को आप x6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 का स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अल्फाज गलत चूज़ कर लिए। ये x की पावर 6 इंटू 2 है, इसका स्क्वायर है, लेकिन 6 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाता है। बहरहाल 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और क्यूब की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों शक्लें बनती हैं और दोनों फार्मूलाज भी हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। याद रखिएगा, ये मैं रफ लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जहन में रखें कि जब भी आपके पास इस तरीके से दो फार्मूलाज अप्लाई होते होंगे एक जगह पर, तो आपने कोशिश करनी है स्क्वायर वाले फार्मूले को अप्लाई करने की, ठीक है। ये बेसिकली अगर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन होता, यहाँ पर है, ये 19वां सवाल है बेसिकली, m6 माइनस n6, तो वो बेसिकली यही सेंस वहाँ पर भी बनती, लेकिन हमारा तो स्मार्ट सिलेबस में है ही ये क्वेश्चन। तो बार इसको तवज्जो से कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रह सके। जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x6 पावर 2 माइनस y6 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कोई लिखाई आपको पिक्चर की क्वालिटी सही ना होने की वजह से या साइज़ छोटा होने की वजह से नज़र ना आए तो प्लीज़ वो जो है वो आवाज़ सुनकर अपने पास नोट कर लिया करें, सो दैट आप लोगों की कोई चीज़ देखने में गलती से गलत देखकर तो गलत ना नोट कर लें अपने पास। अब ये फार्मूला मैं अप्लाई करने लगा हूँ यहाँ पर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ x6 स्क्वायर और y6 स्क्वायर है, तो यानी a की वैल्यू x6 है और b की वैल्यू y6 है। तो a प्लस बी यानी x पावर 6 प्लस y पावर 6, और यहाँ पर x पावर 6 माइनस y पावर 6, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा स्टेप लंबा हो जाना है, तो अभी तो फिलहाल इधर ही लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे रफ नहीं यूज़ करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में आ गया प्लस। अच्छा सॉरी, यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया था, जो मैंने बोला कि स्क्वायर वाला फार्मूला बनता हो तो वो लगा लें, लेकिन याद रखें स्क्वायर वाला फार्मूला माइनस में तो है, लेकिन अगर सिर्फ ये दो वैल्यूज़ दी हुई हों तो इसके लिए अमूमन हमारे पास कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है जो इस तरह से सॉल्व करता हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए अगर बीच में प्लस आ रहा हो, जैसे यहाँ पर भी देखें 3 की पावर 2 भी बनती है और 2 की पावर 3 भी बनती है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको मैं यहाँ अब मुझे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा लाइन डाल लेता हूँ मज़ीद। देखिए x6 जो है ये x की पावर 2 की पावर 3 भी लिखने होता है और x की पावर 3 की पावर 2 भी लिखने होता है। वैसे मैंने आपको बताया पावर 2 वाला फार्मूला लगाएं, लेकिन क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस वाला फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकेंगे, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू चूज़ करेंगे और ये वाली वैल्यू चूज़ नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे फ़र्क आपने याद रखने हैं, वरना आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बन रहा है x की पावर 2 की पावर 3, ताकि 2 3 6 हो जाए, प्लस y की पावर 2 की पावर 3, और इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जबकि इस तरफ माइनस है। जैसे मैंने ये 19वां क्वेश्चन आपको मेंशन किया था, m6 माइनस n6, तो ये बेसिकली वही क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क जो है वो x6 और y6 है। तो अगर वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, जो हम यहाँ सॉल्व भी करेंगे वो बेसिकली उस क्वेश्चन का हिस्सा है। तो इस तरफ माइनस मौजूद है, तो इसलिए मैं स्क्वायर्स की शक्ल दे रहा हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मैं शक्ल में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, अपने क्वेश्चन पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा साइज़ बड़ा करने पड़ेगा लिखाई का, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं पहले फार्मूलाज लिख लेता हूँ जो मैं यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं फार्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और दूसरा फार्मूला है एंड की अलामत डाली है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, जो फार्मूला हमने यहाँ ऊपर लिखकर अप्लाई भी किया था, ठीक है।
अच्छा, तो अब यहाँ पर जब फार्मूलाज अप्लाई करने हैं आपने इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, तो पहले के ऊपर क्यूब वाला फार्मूला, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखा हो यानी ए का क्यूब, तो ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, तो बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ए का स्क्वायर है यानी जो ए की वैल्यू है उसका आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है, माइनस दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है यानी वाई की जो वैल्यू है, सॉरी बी की जो वैल्यू है उसका भी आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ ऊपर लिखनी थी लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही खुला खुला लिख लिया, आप लोगों को इतना खुला लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आ जाए। थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते तो यहाँ पर आराम से स्टेप पूरा हो जाता। अब इसके ऊपर एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब के स्क्वायर के ऊपर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जैसे हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इस दर से आगे जाते हो ज़रा गौर कीजिएगा कि आप लोगों के पास ये रकम है और जो ये वाली रकम है, इन दोनों रकमों पर आप लोगों के पास कोई फार्मूला मज़ीद अप्लाई नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ इन दोनों रकमों पर मज़ीद कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन आवाज़ में काफ़ी शोर था, तो प्लीज़ अगर कोई सही समझ ना आई हो तो वो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि अगर मुझे वीडियो रिपीट करनी पड़े या कोई स्टेप दोबारा बताना पड़े तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। बहरहाल अब यहाँ से हम आगे लिख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, ये आपके जवाब का भी हिस्सा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, इसके जवाब का भी हिस्सा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। उसके बाद ये रकम यानी एक्स पावर 4, सही है, उसके बाद ये दोनों रकमें यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये रकम, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने वैसे ही बंद कर दी, प्लस ये वाली रकम वाई पावर 4, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अब ये सारी रकम को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा तो ये यहाँ पूरा हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये अलग फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये अलग फार्मूला है, तो यहाँ पर अब मैं उसको लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फार्मूला है उसे ओपन कर रहा हूँ, तो वो बन रहा है एक्स प्लस वाई, ये हमने पिछले पेज पर भी लिखा था और ये भी लिखा हुआ है आपके पास फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने सिर्फ इस वैल्यू को ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ओपन करने लगा हूँ, तो नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा, ठीक है, नीचे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जो ये बड़े स्टेप्स वाले क्वेश्चन है इसमें आप कॉपी को ऐसे करके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को नोट अपने पास कीजिए सो दैट वो आपका स्टेप एक ही लाइन में पूरा आ सके, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही हो गया जी। उसके साथ एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 है, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप अपना आंसर थोड़ा सा तरतीब से लिखना चाहें, कुछ एक जेनेरिक सी तरतीब रखना चाहें, तो आप एक्स प्लस वाई को जो कि छोटी पावर्स हैं वो शुरू में लिख लें, फिर एक्स माइनस वाई लिख लें, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लें। ये आपने दो दो रकमों वाले तीनों वैल्यूज को शुरू में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये तीन तीन रकमें हैं, लेकिन यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है दोनों केसेस में, तो इन दोनों को पहले लिख लें। आपने प्लस वाली पहले लिखी थी तो उसके साथ उसका जो जोड़ बनता है वो माइनस वाला है, तो वो पहले लिख लें। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने बाकी सारी वैल्यूज लिख ली, ये भी लिख ली, ये दोनों भी लिख ली, ये दोनों भी लिख ली, लेकिन ये वैल्यू रहती है तो इसको भी मैं यहाँ एरो डाल रहा हूँ। एरोज आपने प्लीज़ नहीं डालने, आपने अपने सफ़े को दूसरे अंदाज में कर लेना, तो आप लोगों की लाइन पूरी वहाँ हो जानी चाहिए। ये एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ये हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। पिछले 3 लेक्चर्स की निस्बत ये लेक्चर लंबा हो गया, बात मुख्तसर करूंगा, पर प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा आपके सामने ओपन करता हूँ। ये आराम से क्वेश्चंस को अपने सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आपने नोट करने हैं वो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कर आराम से अपने पास नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। मैं एक दफ़ा आंसर रिपीट कर देता हूँ। हमारा आंसर 13 क्वेश्चन का जो आया है वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र और इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई पावर 4। ठीक है, आप ज़रा साफ लिखेंगे और फ़र्ज़ करें अगर आपको दो लाइंस में आना पड़ जाता है ना तो फिर बीच में एक लाइन का गैप दे दीजिए ताकि ऑटोमेटिकली समझ आ जाए कि ये पूरा एक स्टेप है, ऐसे एरो डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर एक लाइन का गैप दीजिए तो दो लाइनों में यहाँ स्टेप लिखिए, फिर एक लाइन का गैप दीजिए और दो लाइंस में नीचे स्टेप लिख दीजिए, तो उससे आपको देखने वाले को आराम से समझ आ जाएगा कि ये जो है वो आप लोगों का एक एक स्टेप है। ठीक है, तो हम लोगों ने 17th क्वेश्चन तक कवर कर लिया। ठीक है, 10th आर्ट्स 2.4 क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत छोटा मेरे मुताबिक होने वाला है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया उस हिसाब से, पर नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।